यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 18 मई 2025 में दो बड़े ग्रहों का परिवर्तन होना है और ये जो दोनों ग्रह हैं ना, ये आपके स्वामी के शत्रु हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहु और केतु महाराज की। ये दो ऐसे ग्रह हैं, इनका परिवर्तन वृश्चिक राशि के लिए बड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन से पहले राहु महाराज, केतु महाराज आपके कुंडली में क्या बदलाव कर रहे हैं, इनका अनुभव जो साल भर से आप पा रहे हैं, क्योंकि इनका परिवर्तन 1.5 साल पे होता है। अभी इनका परिवर्तन में 5 से 6 महीना बाकी है। तो परिवर्तन से पहले राहु महाराज, केतु महाराज आपको क्या रिजल्ट देंगे और परिवर्तन के बाद क्या रिजल्ट देंगे, इनकी जो तीनों दृष्टियां हैं उसका परिणाम आपको क्या मिलेगा। वैसे तो ये छाया ग्रह बोले गए हैं, इनका अस्तित्व तो कुछ नहीं है, लेकिन सबसे जो मजबूत ग्रह बोले जाते हैं सूर्य महाराज और चंद्रमा, ये उनके ऊपर ग्रहण लगा के बैठ जाते हैं। अब आप सोच के देखिए, जो ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत है उसके ऊपर भी ग्रहण लगाने का कार्य राहु महाराज और केतु महाराज करते हैं। अब जो एस्ट्रोलॉजी जानता है उसी को यह मालूम है कि राहु केतु कितना बड़ा परिवर्तनशील ग्रह बोले गए हैं। यहां पर राहु महाराज और केतु महाराज वृश्चिक राशि के शत्रु राशि में आते, हमेशा शुक्र महाराज के अपोजिट में बैठे रहते हैं। यहां पर सूर्य महाराज आपको सपोर्ट करेंगे, यहां पर चंद्रमा आपको सपोर्ट करेंगे, यहां पर गुरु महाराज आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन शुक्र, शनि, राहु, केतु ये आपके कुंडली में मारक की भूमिका अदा करते हैं, अर्थात शत्रु की भूमिका रखते हैं। अब यहां पर राहु केतु का परिवर्तन आपके लिए कितना बड़ा परिवर्तन करेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें भेज सकते हैं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का, आपका अपने इस चैनल पे हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, आपके जो स्वामी हैं वो है मंगल महाराज। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदस रथ अजिर बिहारी, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम, कुमारम शक्तिहंतम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। किसी भी तरीके का आपको कोई समस्या है तो आप इस मंत्र का जाप करके अपने आप को मजबूती दे सकते हैं, लेकिन खासकर जब राहु केतु गलत परिणाम दे, क्योंकि यहां पर वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आपको मालूम है कि पिछला लगभग साल भर से आप अनुभव करिए कि आपको राहु महाराज, केतु महाराज, शनि महाराज बड़ा ही गलत रिजल्ट दे रहे हैं। बार बार सफलता होते हुए पर भी आपको यह लगता है कि मैं असफल न हो जाऊं। मेहनत का फल आपको उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि राहु महाराज ये आपके कुंडली के पंचम भाव में विद्यमान हैं। यहां पर आपके जो पुत्र हैं, यदि आपकी उम्र हो चुकी है और जो आपके पुत्र लोग हैं ना, वहां से आपको दुख मिल रहा है, उनकी वजह से आपको दुख मिल रहा है। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो आपकी शिक्षा को लेकर यहां पर डिस्टर्ब कर रहे हैं राहु महाराज आपको। और जो आपके प्रेमी हैं, जिससे आप प्रेम करते हो, जो आपके पार्टनर हैं, वहां पर आपको ये समस्या दे रहे हैं। तो शिक्षा में समस्या, प्रेम में समस्या राहु महाराज दे रहे हैं, पुत्र योग बनने में बाधा दे रहे हैं। परिवर्तन के बाद राहु महाराज केंद्र में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। राहु केतु हमेशा एक स्टेप पीछे आते हैं, इनका परिवर्तन उल्टा होता है। जैसे ग्रह परिवर्तन करेंगे तो 5वें से 6वें भाव में जाते हैं, लेकिन राहु केतु हमेशा वक्री की अवस्था में रहते हैं, हमेशा एक स्टेप पीछे रहते हैं परिवर्तन के समय में। तो यहाँ पर जब ये परिवर्तन करेंगे तो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। यहाँ पर परिवर्तन के बाद कहीं न कहीं राहु महाराज आपके अंदर बड़े परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर आपको भूमि से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड थोड़ी बहुत समस्या क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इनका उपाय कर लेंगे तो बीच बीच में आपको ये फायदा भी पहुंचाएंगे, क्योंकि राहु ऐसे ग्रह हैं जो राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की पूरी काबिलियत रखते हैं।
कलयुग में राहु महाराज यदि जिसके कुंडली में मजबूत है, ऐसे व्यक्ति नेता बनता है, बड़े विधायक बन जाते हैं, उच्च पद पे चले जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। और जिसके सूर्य मजबूत होते हैं वो सरकारी नौकरी करता है। अब आप सोच के देखिए कि एक सरकारी नौकर और एक विधायक, किसकी क्षमता ज्यादा है कलयुग में। सतयुग में, त्रेता युग में ऐसा होता था कि राजा से भी ज्यादा गुरु की महिमा होती थी, राजा से भी ज्यादा महत्व ब्राह्मणों की होती थी। लेकिन कलयुग में जो सत्ताधारी है उसी का वर्चस्व है। सत्ताधारी से बड़ा कोई आज के समय में वर्चस्वपति नहीं है। तो जिसके कुंडली में राहु, केतु और शनि अच्छे रिजल्ट देने लग जाते हैं, ऐसे व्यक्ति बिजनेस व्यापार में बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, अच्छे विधायक पदवी पा जाते हैं। जबकि सूर्य वाले जिसके मजबूत होते हैं कुंडली में सूर्य महाराज, ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी पा लेते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कलयुग में राहु केतु का आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके लिए अच्छे हैं, इनको मजबूत करना है या इनको कमजोर करना है। राहु केतु को वृश्चिक राशि के जातक को हमेशा कमजोर करना चाहिए, इनका उपाय कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप इनका उपाय करोगे तो राहु केतु मजबूत हो जाएंगे। राहु केतु मजबूत होने से क्या होगा कि ये शत्रु मजबूत होता है। जब शत्रु मजबूत हो जाता है तो आपको ये गलत रिजल्ट देता है। इसलिए आपको यहां पर थोड़ा सा संयम रखना है। तो आप थोड़ा सा संयम रखिएगा, साथ ही साथ उपाय भी कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो परिवर्तन के बाद राहु महाराज आपको थोड़ा राहत देंगे। केतु महाराज की यदि बात करें तो परिवर्तन से पहले ये आपके लाभ के भाव में बार बार परेशानी क्रिएट कर रहे, जहां से आपका लाभ मिलता है। बड़े भाई के साथ आपका अनबन लगा हुआ है, उद्देश्य की पूर्ति में हमेशा बाधा क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको परिवर्तन से पहले थोड़ा सा सतर्क रहना है। यदि आप कहीं पे पैसा निवेश कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा धैर्य जरूर रखिएगा। आप पिछले साल भर से अनुभव करिए कि आपके साथ कहीं न कहीं छोटी मोटी समस्या बार बार आपके सामने क्रिएट हो जा रही है, जहां पे आपको लग रहा है कि मेरा सारे कार्य बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हो दिन रात, लेकिन कहीं कुछ ऐसा हो जा रहा है कि बना बनाया कार्य आपका बिगड़ जा रहा है। आपको अपने ऊपर ही संदेह हो रहा है, आप अच्छा कर रहे हो पर बुरा हो जा रहा है। परिवर्तन के बाद केतु महाराज आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, केंद्र में आ जाएंगे। तो यहां पर आपको उपाय क्या करें? उपाय में आपको मैं बताऊंगा कि ब्लैक और ब्लू कपड़ा पहनने से अपने आप को जितना हो सके बचाइएगा। जितना हो सके आप अपने गुरु को मजबूत करिए, आप अपने मंगल को मजबूत करिए, आप अपने चंद्रमा को मजबूत करिए, सूर्य को मजबूत करिए। और इनके लिए आप क्या करें? पीला वस्त्र पहने, लाल वस्त्र पहने, सफेद वस्त्र पहने। ब्लैक और ब्लू अवॉइड करिए। ज्यादातर कोशिश करिए कि ब्लैक और ब्लू आपको शनिवार को भी नहीं पहनना है। आप बजरंग बली की स्तुति करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, मंगल को मजबूत करिए। जैसे मैंने पहले बताया ना कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहंतम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। आप इस मंत्र का जाप करिए, इससे आपके कुंडली में बड़े ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उपाय भी अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और मन में कोई प्रश्न है आपको तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें भेज सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।